दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी फिल्म लाया हूँ जो न खून बहाएगी और न ही किसी भूत से डराएगी। फिर भी यकीन मानिए, ये आपके दिमाग पर सबसे गहरा वार करेगी, क्योंकि ये फिल्म देखने की चीज नहीं, झेलने की चीज है। यह एक ऐसा अनुभव है जो चुपचाप आपके दिमाग में उतरता है और जब तक आप कुछ समझ पाते हैं तब तक वो आपको पूरी तरह जकड़ चुका होता है। कहानी की शुरुआत होती है एक परिवार से जो पागलों की तरह आड़ू के रोए इकट्ठा करता है, क्योंकि वे एक बड़ा काम करने की तैयारी में है। मौका देखते ही जब महिला नौकरानी का ध्यान कहीं और होता है, वे चुपचाप आड़ू के रोए उसके शरीर पर डाल देते हैं, जिससे उसे तेज एलर्जी हो जाती है। इसके बाद पिता उसका पीछा करते हुए अस्पताल तक जाता है। इलाज के दौरान नौकरानी की तस्वीरें खींचता है और वे तस्वीरें घर की मालकिन को भेज देता है। साथ ही वह झूठा आरोप लगाता है कि नौकरानी किसी बहुत गंभीर संक्रामक बीमारी से पीड़ित है। लेकिन नौकरानी इस विला में कई दशकों से काम कर रही थी। केवल पिता की एक तरफा बात पर घर की मालकिन को भरोसा नहीं हुआ, इसलिए मालकिन के घर लौटने से पहले महिला फिर वही पुराना तरीका अपनाती है और दोबारा आड़ू के रोए नौकरानी पर डाल देती है, ताकि मालकिन अपनी आंखों से नौकरानी की बीमारी की हालत देख सके। इसके बाद पिता कूड़ेदान खोलता है और पहले से तैयार किया हुआ टमाटर सॉस उन कागज के गोले पर निचोड़ देता है जिन्हें नौकरानी इस्तेमाल कर चुकी होती है। फिर वह दिखावटी चिंता के साथ कागज मालकिन को दिखाता है। मालकिन डर के मारे वहीं बेहोश हो जाती है। इसी तरह नौकरानी की जगह सफलतापूर्वक किसी और को दिला दी जाती है। इससे पहले यह परिवार एक दमघोंटू सीलन से भरे जमीन के नीचे बने बेसमेंट में रहता था, जहां वाईफाई चोरी का था और सैनिटाइजर उधार का। उनकी एकमात्र कमाई का जरिया पिज्जा के डिब्बे मोड़ना था। थोड़ी बहुत ऑनलाइन कमाई के सहारे वे किसी तरह जमीन के नीचे बने कमरे में अपनी जिंदगी काट रहे थे। यहाँ तक कि जब कोई शराबी उनकी खिड़की के पास आकर पेशाब करता था, तब भी किसी झंझट में न पड़ने के डर से वे सब कुछ अनदेखा करने का नाटक करते थे, जब तक कि बेटे के एक सहपाठी की एंट्री नहीं होती। उसी सहपाठी के आने पर ही उस शराबी को वहाँ से भगाया जा सका। इस बार वह सहपाठी बेटे जेन के लिए नौकरी की बात लेकर आया था। ट्यूशन के दौरान वह अपनी छात्रा को पसंद करने लगा था। उसे डर था कि विदेश जाने के बाद कहीं वह लड़की किसी और को पसंद न करने लगे, इसलिए वह चाहता था कि जेन उसकी जगह नया टीचर बन जाए और उसकी थोड़ी देख रेख करता रहे। ऐसी अच्छी बात को कोई बेवकूफ ही ठुकराएगा। लेकिन समस्या यह थी कि जेन के पास न तो कोई डिग्री थी और न ही कोई अनुभव। तो फिर जेन इस नौकरी के लायक कैसे बने? लेकिन यह बात सब जानते हैं कि उसकी बहन किटिंग की फोटो एडिटिंग स्किल कमाल की है। किसी नामी यूनिवर्सिटी की डिग्री का नकली सर्टिफिकेट बनाना उसके लिए बच्चों का खेल है। अगर सामने वाला बहुत तेज न हो तो असली नकली में फर्क करना लगभग नामुमकिन है। ऊपर से परिचय भी जान पहचान का था और घर की मालकिन भी काफी भोली थी। बस गलती न हो तो टीचर की यह नौकरी लगभग पक्की थी। जेन नकली सर्टिफिकेट लेकर लड़की के घर पहुंचता है। जैसा सोचा था वह मालकिन को पूरी तरह विश्वास में ले लेता है, लेकिन पहली क्लास के दौरान मालकिन को पास बैठकर देखना जरूरी था। पढ़ाई के समय लड़की का ध्यान भटका हुआ था। तभी जेन अचानक लड़की की कलाई पकड़ लेता है। मालकिन घबराकर सीधी बैठ जाती है, लेकिन जेन पूरे आत्मविश्वास के साथ कुछ ऐसी अच्छी बातें बता देता है कि जेन की यह अनोखी पढ़ाने की शैली पूरी तरह से मालकिन को प्रभावित कर देती है। आखिरकार जेन को यह नौकरी मिल जाती है। दोनों की बातचीत भी अच्छी चलने लगती है। इसी दौरान जेन को मालकिन से एक और अहम जानकारी मिलती है। उसका बेटा बहुत शरारती है और वह अब तक कई आर्ट टीचरों को भगा चुका है। इस बात को लेकर मालकिन काफी परेशान रहती है। तभी जेन के दिमाग में एक बात कौंध जाती है। अगर वह यह नौकरी पा सकता है तो उससे कहीं ज्यादा समझदार उसकी बहन भी कर सकती है। वह मालकिन से झूठ बोलता है कि उसकी एक जूनियर है जो मनोविज्ञान और चित्रकला दोनों में माहिर है और उसका पढ़ाने का तरीका काफी अलग है। ये सुनते ही मालकिन की रुचि बढ़ जाती है। ऊपर से वह जान पहचान वालों पर हमेशा भरोसा करती है। बिना ज्यादा सोचे वह जेन से मिलने का समय तय करने को कह देती है। अगले दिन जेन अपनी बहन किटिंग को लेकर घर आता है। किटिंग का ठंडा और शांत स्वभाव, उसका अलग ढंग से बोलना और सिर्फ बातचीत से यह अंदाजा लगा लेना कि बच्चे ने 1 साल की उम्र में कोई मानसिक आघात झेला था, इन सब बातों ने मालकिन के मन की सारी शंकाएं पूरी तरह खत्म कर दी। मालकिन की यही भोली प्रकृति भाई बहन के भीतर और भी बड़ा लालच पैदा कर देती है। वे अब सिर्फ इस नौकरी को पकड़ नहीं रखना चाहते, बल्कि अपने माता पिता को भी उसी घर में काम दिलाना चाहते थे। आखिर एक परिवार को तो पूरा का पूरा साथ रहना चाहिए। सबसे पहले किटिंग ने अपना निशाना ड्राइवर पर साधा। एक बार ड्राइवर उसे घर छोड़ने आया तो किटिंग ने मौका देखकर जानबूझकर अपनी पैंटी उतार दी और उसे कार की पिछली सीट के नीचे छोड़ दिया। अगले दिन जब घर के मालिक ने यह देखा तो उसने ड्राइवर को गलत समझ लिया। उसे लगा कि ड्राइवर ने उसकी कार में कोई शर्मनाक हरकत की है। आखिरकार किटिंग की साजिश के चलते ड्राइवर को बिना वजह नौकरी से निकाल दिया गया। इसके बाद किटिंग ने बातचीत के दौरान अनजाने में यह बात बता दी कि उसका एक रिश्तेदार है जो पेशे से अनुभवी ड्राइवर है। ये बात मालकिन की बड़ी परेशानी का तुरंत हल बन गई। मालकिन बहुत खुश हो गई, लेकिन इस समय तक वह यह नहीं जानती थी कि एक पूरा परिवार
उस पर जोंक की तरह चिपक कर उसका फायदा उठा रहा है। ये खुशखबरी मिलते ही पिता एक दिन पहले ही कार शोरूम पहुंच गया ताकि महंगी गाड़ियों की बनावट को ठीक से समझ सके। साथ ही उसके पास कई सालों का ट्रक चलाने का अनुभव भी था, इसलिए कोई यह अंदाजा तक नहीं लगा सका कि वह पहली बार कार चला रहा है। उसके मोड़ लेने का तरीका इतना सधा हुआ था कि हाथ में पकड़ी कॉफी की एक बूंद तक नहीं गिरी। घर का मालिक उससे बेहद संतुष्ट हो गया। अब परिवार के 3 सदस्य काम पर लग चुके थे, बस माँ की एंट्री बाकी थी, इसलिए अब उनका अगला निशाना बनी पुरानी नौकरानी। नौकरानी इस विला में कई दशकों से काम कर रही थी। अगर उसने कोई बहुत बड़ी गलती न की हो तो उसकी जगह हिलाना आसान नहीं था, लेकिन किटिंग को पता चला कि नौकरानी को दमे की बीमारी है। उसने आड़ू के रोए इकट्ठा किए और ऐसी योजना बनाई कि मालकिन अपनी आंखों से नौकरानी को बीमार हालत में देख ले। नतीजा ये हुआ कि कुछ ही समय में नौकरानी को अपमानित होकर विला से बाहर निकाल दिया गया। जैसे ही नौकरानी की जगह खाली हुई, जेन ने जोर देकर एक घरेलू कामकाज वाली कंपनी की सिफारिश की। उधर किटिंग ने कंपनी की रिसेप्शनिस्ट बनकर फोन उठाया। दोनों ने मिलकर ऐसा नाटक रचा कि माँ को सफलतापूर्वक नौकरानी की जगह दिला दी गई। अलग अलग पहचान के साथ पूरा परिवार आखिरकार उसी घर में इकट्ठा हो गया। मालिकों को शक न हो इसलिए उन्हें सबसे जान पहचान वालों के सामने एक दूसरे से अनजान बनने का नाटक करना पड़ता था, लेकिन वे यह नहीं जानते थे कि पहचान और व्यवहार को तो छुपाया जा सकता है, मगर शरीर की गंध को नहीं। सालों तक अंधेरे सीलन भरे तहखाने में रहने के कारण उनके शरीर में एक अजीब और तेज बदबू बस चुकी थी। चाहे कितनी भी बार नहाए, वह गंध जाती ही नहीं थी। घर के छोटे बेटे ने यह बात नोटिस की कि इन सबके शरीर से एक जैसी गंध आती है, लेकिन किसी ने उसकी बात को गंभीरता से नहीं लिया। इसी दौरान घर वाले कुछ दिनों के लिए घूमने चले गए। उनके जाते ही विला उस परिवार का अपना घर बन गया। लॉन, बाथटब, सोफा, जो कुछ भी घर वालों का था, वे बिना किसी डर के सबका आनंद लेने लगे। यहाँ तक कि उन्होंने जश्न में 82 साल पुरानी महंगी शराब की बोतलें तक खोल दी। बिजली की चमक और तेज बारिश के बीच पूरा परिवार नशे में धुत था। तभी अचानक डोरबेल बज उठी। माँ ने खुद को संभालते हुए दरवाजा खोला। बाकी लोग जल्दी जल्दी सब समेट कर छिप गए। दरवाजे पर खड़ी थी वही पुरानी नौकरानी जिसे निकाला गया था। वह गिड़गिड़ाते हुए माँ से बोली कि उसे बस अंदर से कुछ सामान लेना है और वह तुरंत चली जाएगी। नौकरानी की हालत देखकर माँ के मन में शक पैदा हुआ। जैसे ही नौकरानी अंदर आई, वह सीधे तहखाने की ओर भागी। माँ उसके पीछे गई और यह देखकर दंग रह गई कि तहखाने के पीछे एक और गुप्त कमरा छुपा हुआ है। नौकरानी ने अपने पति को यहीं छुपा रखा था। पकड़े जाने पर नौकरानी ने माँ को पैसे देकर चुप कराने की कोशिश की और उससे यह भी चाहा कि वह उसके पति के लिए खाना पहुँचाने में मदद करे, लेकिन माँ कोई बेवकूफ नहीं थी। वह यह सारा सच मालिकों को बताने ही वाली थी कि तभी सीढ़ियों पर छिपे बाकी लोग गलती से फिसल कर नीचे गिर पड़े। ये देखकर नौकरानी को सब कुछ समझ में आ गया, उसे क्यों निकाला गया और ये पूरा परिवार किस तरह का धोखा कर रहा था। उसने तुरंत वीडियो रिकॉर्ड कर लिया और उसे हथियार बना लिया। पल भर में हालात उलट गए। अब नौकरानी और उसका पति आराम से सोफे पर लेटे थे और इस परिवार की बेइज्जती का तमाशा देख रहे थे। बीच बीच में वीडियो बनाकर ताने भी मारते थे। आखिरकार पूरा परिवार सब्र खो बैठता है। 4 लोग 2 पर टूट पड़ते हैं और मोबाइल छीनने की जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। पूरा माहौल अफरा तफरी में बदल जाता है और हर किसी की बदसूरत सच्चाई सामने आ जाती है। तभी अचानक फोन की घंटी बजती है और यह लड़ाई रुक जाती है। फोन घर के मालकिन का होता है। तेज बारिश की वजह से वे अपना घूमना बीच में ही छोड़कर वापस लौटने का फैसला कर लेते हैं। फोन पर वह माँ को खास तौर पर याद दिलाती है कि बेटे का पसंदीदा फायर नूडल्स पहले से तैयार रखना। माँ बिना घबराए नूडल्स बनाने लगती है। उधर पुरानी नौकरानी को एक लात मारकर तहखाने में धकेल दिया जाता है और उसके पति को बांध दिया जाता है। सब कुछ ठीक करने के बाद घर के मालिक ठीक उसी समय लौट आते हैं। जो लोग भाग नहीं पाए होते वे मजबूरी में चाय की मेज के नीचे छिप जाते हैं, लेकिन मामला यहीं नहीं रुकता। घर का बेटा खाना खाने के बाद जिद करता है कि उसे बाहर लगे टेंट में ही कैंपिंग करनी है। मालिक और मालकिन दोनों को मजबूरी में सोफे पर बैठकर बच्चे की निगरानी करनी पड़ती है। चाय की मेज के नीचे छिपे लोग सांस तक लेने की हिम्मत नहीं कर पाते। इसी दौरान घर के मालिक को एक अजीब सी बदबू महसूस होती है। उसकी नफरत भरी आवाज पिता के भीतर छिपी आखिरी बची आत्मसम्मान को भी चीर देती है। जब मालिक और मालकिन दोनों गहरी नींद में चले जाते हैं, तभी छिपे हुए लोग बिना सोचे समझे तेज बारिश में बाहर भाग निकलते हैं। लेकिन मुसीबत यहीं खत्म नहीं होती। जब वे अपने घर पहुंचते हैं तो उनका तहखाना पूरी तरह पानी में डूब चुका होता है। किटिंग पूरी ताकत से उपनते टॉयलेट को दबाने की कोशिश करती है, लेकिन सब बेकार जाता है। आखिरकार वह हार मानकर टॉयलेट पर बैठ जाती है और सिगरेट जलाकर धुआं उड़ाने लगती है। एक ही रात की बारिश उनका इकलौता घर तबाह कर देती है। अब उनके पास शरणालय में रहने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। कुछ दिनों बाद घर के मालिक के बेटे का जन्मदिन आने वाला होता है। मालकिन उसके लिए एक भव्य पार्टी रखती है। शानदार सजावट, महंगे मेहमानों से भरी मेजें और दूसरी तरफ जेन का परिवार। यह फर्क बेहद साफ
दिखाई देता है। दूर से सब कुछ देखते हुए जेन के मन में एक ठोस फैसला जन्म लेता है। वह जो कुछ भी हासिल कर चुका है उसे किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता। मौका पाकर वह चुपचाप फिर से तहखाने की ओर लौटता है ताकि उस दंपति को खत्म कर सके जो उनके परिवार के लिए खतरा बन चुके हैं। लेकिन वह यह नहीं देख पाता कि पीछे से कोई उस पर हमला करने वाला है। उस पर हमला करता है पुरानी नौकरानी का पति। असल में नौकरानी को सीढ़ियों से धक्का दिए जाने के बाद उसके सिर में गंभीर चोट आई थी। इलाज न मिलने की वजह से अधिक खून बह जाने के कारण उसकी मौत हो चुकी थी। उसका पति गहरे सदमे में होता है। वह ठान लेता है कि अपनी पत्नी की मौत का बदला जरूर लेगा। वह पत्थर उठाकर जेन की जान लेने के लिए झपटता है। जीने की चाह में जेन किसी तरह खुद को छुड़ा लेता है और भागने लगता है, लेकिन अगले ही पल उसे फिर से खींच लिया जाता है। इस बार कोई चमत्कार नहीं होता। पत्थर उसके सिर पर लगता है। जेन लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ता है। इसके बाद नौकरानी का पति चाकू उठाता है और सीधे जन्मदिन की पार्टी में घुस जाता है। लोग कुछ समझ पाते उससे पहले ही चाकू सीधा किटिंग के सीने में धंस जाता है। फिर वह माँ की ओर बढ़ता है, लेकिन इस बार माँ पलटकर उस पर हमला कर देती है और उसे मार गिराती है। इसी बीच घर के मालिक को होश आता है और वह पिता से कार की चाबियां मांगता है, लेकिन चाबियां लेते वक्त वह फिर वही नफरत भरा चेहरा बना लेता है, मानो किसी गंदगी को छू रहा हो। यही पल पिता को पूरी तरह तोड़ देता है। गुस्से में आकर वह चाकू उठाता है और सीधे मालिक पर वार कर देता है। घटना के बाद किटिंग और घर के मालिक इलाज के दौरान दम तोड़ देते हैं। पिता मौके से गायब हो जाता है। ज्यादातर अपराध की जिम्मेदारी पिता पर डाल दी जाती है। जेन और माँ को रियायत के साथ सजा दी जाती है। पुलिस को शक होता है कि जेन का परिवार जानबूझकर अपराधी को छुपा रहा है, इसलिए वे अक्सर उन पर नजर रखते हैं। लेकिन सच्चाई ये होती है कि जेन खुद भी नहीं जानता कि उसका पिता कहाँ है। एक दिन जेन फिर से पहाड़ी पर जाता है और उसी परिचित विला को देखता है। तभी उसे लाइट के जरिए भेजा गया मोर्स कोड दिखाई देता है। उसी पल उसे सच्चाई समझ में आ जाती है। उसका पिता हमेशा से विला के तहखाने में छिपा हुआ था। वह भी उसी तरह परजीवी जैसी जिंदगी जी रहा था जैसे पहले नौकरानी का पति। सिर्फ तब बाहर निकलता था जब घर के लोग सो जाते, कुछ खाने की चीज चुराता और फिर वापस तहखाने में छिप जाता। ये सब समझते ही जेन की आंखें खुल जाती हैं। वह सपना देखने लगता है कि एक दिन वह मेहनत करके वह विला खरीदेगा और अपने पिता के साथ फिर से रहेगा। लेकिन अगले ही पल दृश्य बदलता है। वह अब भी उसी पुराने टूटे हुए तहखाने में खड़ा होता है। इससे यह साफ हो जाता है कि यह सब सिर्फ उसका सपना था। ऐसा अंत किसी को भी अफसोस से भर देता है। इस परिवार में काबिलियत की कमी नहीं थी, फिर भी वे तंग तहखाने में ही सिमटे रहे। जब उन्हें बाहर निकलने का मौका मिला तो अपनी हीन भावना से मुक्त नहीं हो पाए। एक गलती के बाद गलती पर गलती करते चले गए और आखिरकार खुद अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ा। दूसरों की नजरों की बहुत ज्यादा चिंता करने से बेहतर है कि इंसान खुद में इतनी कीमत पैदा करे कि दूसरों की नजरें खुद ब खुद बदल जाएं। दोस्तों, अगर आपको यह मूवी अच्छी लगी हो तो कमेंट में जरूर बताएं।